हे दोस्तों, वेलकम टू फ्लटर सीरीज़ और मैं हूँ राहुल। और आज का ये वीडियो फ्लटर सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है और इस वाले वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फ्लटर के इंट्रोडक्शन को। तो ये एक फ्लटर का सीरीज़ चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first we understand what is Flutter. So according to Wikipedia, Flutter is a open source user interface software development kit created by Google. Using Flutter we can develop Android, iOS, Linux, Mac, Windows, Google Fuchsia। हाँ दोस्तों, ये वही OS है जो कि गूगल की तरफ से आने वाला था बहुत दिनों पहले, लेकिन अभी तक इसको रिलीज़ नहीं किया गया। इसका भी ऐप्स हम Flutter को यूज़ करके बना सकते हैं। और अभी रिसेंटली वेब वर्जन भी इसका लॉन्च किया गया है, यानी कि वेब एप्लीकेशंस भी हम फ्लटर को यूज़ करके डेवलप कर सकते हैं। तो फ्लटर को इसीलिए हम एक सिंगल कोड बेस्ड फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल कोड लिख के मल्टीपल प्लेटफॉर्म में इसको रन करवा सकते हैं। अब अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार जब फ्लटर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका नाम रखा गया था स्काई, और फिर जाके इसको रीनेम करके फ्लटर रखा गया। 2015 में जब डार्ट डेवलपर समिट हुआ था तब उसी टाइम पे फ्लटर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिकली। और अगर इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट की बात करें तो वो है December 4th 2018। और इस टाइम पे इसका पहला स्टेबल वर्जन लॉन्च किया गया था जो कि था 1.0। और फिर जाके 11 दिसंबर 2019 को इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया था जो कि फ्लटर 1.12 नाम से रिलीज हुआ था। अब लास्ट ईयर 6 मई 2020 को डार्ट एसडीके वर्जन 2.8 और फ्लटर वर्जन 1.17.0 रिलीज़ किया गया था। और इस वाले वर्जन के अंदर हमको मेटल एपीआई का सपोर्ट देखने को मिला था, और इसके अलावा iOS डिवाइसेस के लिए इसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव किया गया था। और इसके साथ साथ मटेरियल विजिट और नेटवर्क ट्रैकिंग का भी ऑप्शन इसमें ऐड किया गया था। तो ये था हिस्ट्री फ्लटर का। तो इसको आए हुए अभी 2 साल ही हुए, इसीलिए हमको इसमें उतना कुछ अपडेट्स देखने को नहीं मिलता। अब अगर इसके सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड, iOS, गूगल फ्यूसिया, वेब प्लेटफॉर्म्स, लिनक्स, मैकओएस, इसके साथ साथ विंडोज़ को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आप इतना समझिए, एक सिंगल कोड को लिख के हम इन सारे प्लेटफॉर्म में उसको रन करवा सकते हैं। अब फ्लटर में हमको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है वो है डार्ट लैंग्वेज। फ्लटर के अंदर हमको डार्ट वर्चुअल मशीन देखने को मिलता है, जिसको यूज़ करके हम इस वाले कोड को विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स के अंदर इजीली रन करवा सकते हैं। अब फ्लटर के अंदर हमको 2 तरह के विजिट्स देखने को मिलते हैं, एक है मटेरियल विजिट और दूसरा है कुपर्टिनो विजिट। तो पहला जो विजिट है मटेरियल डिज़ाइन विजिट, इसको यूज़ करके हम मटेरियल ऐप को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो मटेरियल विजिट होता है इसका सपोर्ट हमको एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस के लिए ही देखने को मिलता है, लेकिन जो कुपर्टिनो विजिट होता है यानी कि कुपर्टिनो लाइब्रेरी होता है, इसका यूज़ करके हम iOS के ऐप्स को ही डिज़ाइन करते हैं। अब फ्लटर के थ्रू क्रिएटेड एप्लीकेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमको दिखते हैं वो एक विजिट ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन रहता है जिसमें कि हर विजिट को अलाइन करके पूरा का पूरा ऐप का इंटरफेस होता है वो क्रिएट किया जाता है। अब अगर कुछ स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर ये रिलीज़ किया गया था December 2018 को, और अभी 2021 हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्लटर को यूज़ करके करीब 12,000 प्लस एप्लीकेशंस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। और अगर टोटल डाउनलोड्स की बात करें इन एप्लीकेशंस का तो ये 5 बिलियन के भी ऊपर जा चुका है। और अगर कुछ पॉपुलर कंपनीज़ की बात करें जो फ्लटर का यूज़ कर रही हैं करेंटली, तो वो है गूगल, BMW, टेंसेंट, अलीबाबा, Dream11 और ईबे। तो ये कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं जो कि अपने एप्लीकेशंस के अंदर फ्लटर को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप फ्लटर को सीखते हैं तो आपको अपने करियर में एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। अब जानते हैं फ्लटर के कुछ फीचर को। तो फर्स्ट जो फीचर है वो है सिंगल कोड बेस, यानी कि फ्लटर के अंदर हमको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखने नहीं पड़ते, सिर्फ डार्ट को यूज़ करना पड़ता है और वही सिंगल कोड को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म के अंदर रन करवा सकते हैं। अब अगर सेकेंड फीचर को देखें, एवरीथिंग इज़ ए विजिट इन फ्लटर। तो फ्लटर के अंदर जो कुछ भी हम देखते हैं, एक बटन से लेके टेक्स्ट एलिमेंट तक, तो सभी कुछ है एक विजिट। तो इसके अंदर हमको बहुत सारे विजिट्स देखने को मिलते हैं जो कि मिलकर एक विजिट ट्री फॉर्म करते हैं। और फ्लटर के अंदर हमको प्री बिल्ड विजिट्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि पहले से ही बहुत सारे विजिट्स हमको बने बनाए मिल जाते हैं जिनको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं या तो उनको नॉर्मली अपने ऐप में यूज़ भी कर सकते हैं। अब अगर कुछ प्री बिल्ड विजिट्स की बात करें तो वो है नैप बार, ड्रॉअर, टैब व्यू एक्सेट्रा।
अब अगर थर्ड फीचर को देखें, इट हैज़ ए स्किया ग्राफिक इंजन। तो फ्लटर के अंदर हमको जो ग्राफिक इंजन देखने को मिलता है उसको कहते हैं स्किया, दैट पेंट्स एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। अब जो फोर्थ फीचर है वो है लेआउट रिस्पॉन्सिवनेस। तो फ्लटर के अंदर हमको रिस्पॉन्सिव लेआउट का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक ये हर एक स्क्रीन के लिए कंपैटिबल रहते हैं। अब फिफ्थ जो फीचर है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स में आता है। तो फ्लटर के अंदर हमको हॉट रीलोड और हॉट रिस्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो हॉट रीलोड से हम अगर कोई ऐप को रन करवा रहे हैं तो वहाँ पर हम अगर फिर से कुछ चेंजेस करते हैं ऐप में, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर चेंजेस को वो इंजेक्ट करेगा फाइनल आउटपुट में। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है हॉट रिस्टार्ट। इससे जो फाइनल ऐप बिल्ड होकर निकलता है तो वो बहुत ही फास्ट लोड होता है, तो इससे एक ऐप का डेवलपमेंट टाइम बहुत ही कम हो जाता है। अब अगर अगले फीचर की बात करें तो वो है मिनिमम फाइल साइज। तो यहाँ पर फ्लटर को यूज़ करके हम जिस ऐप को बिल्ड करते हैं उसका जो फाइनल साइज होता है वो अदर फ्रेमवर्क के मुकाबले बहुत ही कम होता है। तो ये कुछ थे इंटरेस्टिंग फीचर्स फ्लटर का। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमने फ्लटर के इंट्रोडक्शन को देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।